दोस्तों ये वाली वीडियो जो है ये अपने मुस्लिम दोस्त के पास जरूर भेजना, क्योंकि इससे देश भी बचेगा, इससे बीमारियों से भी हमें राहत मिलेगी और इससे नई नई बीमारियां पैदा होने से भी बचेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमान बीमारियां पैदा पैदा कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि मुस्लिम धर्म के अंदर कुछ ऐसे रिचुअल्स बन गए, कुछ ऐसे जो परमिशंस मिल गई जिनकी वजह से कई प्रकार की खतरनाक बीमारियां पैदा हो रही हैं। जैसे पाकिस्तान के सोलर किड्स को आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं। 2016 के अंदर कुछ बच्चे फेमस हुए और वो इस बात को लेकर फेमस हुए कि जब सूरज निकलता है तब तो वो बच्चे जो हैं वो हेल्दी रहते हैं, उनकी सेहत अच्छी रहती है, और जैसे ही सूरज ढल जाता है वो पैरालाइज्ड होकर पड़ जाते हैं। वो ना हिल पाते, ना आंख खोल पाते, ना खाना खा पाते, ना गुसल खाने जा पाते, कुछ नहीं कर पाते। तो वो है एक रेयर डिजीज जो दुनिया में केवल मात्र उसी एक परिवार के अंदर आई। और ऐसी बहुत प्रकार की रेयर डिजीज जो है वो पाकिस्तान में दिनों दिन फैल रही है। और भारत में भी बहुत बड़ी मात्रा में मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, तो भारत में भी ऐसी बीमारी फैल सकती है। इसीलिए आपके जो भी साथी मुसलमान फैमिली से आते हैं उनको ये वीडियो भेजिएगा। मेरा मकसद आपको केवल ये बताना है, जैसा कि पाकिस्तान के डॉक्टर जावेद ने बताया कि उनके यहां बलूचिस्तान में बच्चे पैदा हो गए और 2016 में पता लगा कि भाई सूरज के बिना वो चल नहीं सकते। उसके बाद कहते हैं हमने पूरे टेस्ट उनके ऊपर करके देखे, पाकिस्तान की मेडिकल अथॉरिटीज ने पूरा सब कुछ उनका जांच वगैरह किया। फिर उन्होंने यूके को, ऑस्ट्रेलिया को, अमेरिका को, इनको भी बोला कि इन बच्चों को देखो भाई इनके अंदर डिजीज क्या है ये। तो लास्ट में जाके पता ये चला कि ये बच्चे रात के वक्त में इनका जो दिमाग है उसके अंदर डोपामाइन नहीं आता, डोपामाइन सिक्रेशन नहीं होता। तो फिर उन्हें रात के टाइम में डोपामाइन की गोलियां देनी शुरू की, जिससे वो बच्चे चलने फिरने लग गए। तो अब वो 9 साल बाद वो बच्चे खुद बोल रहे हैं कि भाई हम तंग हैं इस चीज से, ये गोली ले भी लेते हैं तो इसका असर कितनी देर रहता है। तो उनका शरीर, उन बच्चों की जो बीमारी, उससे वो बहुत तंग है, वो सामान्य लोगों से अलग हैं। बीबीसी ने भी उन्हें कवर किया। तब मेरा ये ख्याल आया कि इसकी प्रॉब्लम क्यों फैलती है। तो मैंने डॉक्टर जावेद का पूरा इंटरव्यू देखा। उन्होंने बताया कि हमारे पाकिस्तान के अंदर 50% शादियां कजन की होती हैं, कजन मैरिज होती है, जिसके अंदर मौसी की लड़की ले आए, मौसा का लड़का ले आए, बुआ की लड़की हो गई, ताया की हो गई, चाचा की हो गई, फूफी की हो गई, यानी वो आपस में उनकी शादियां हो जाती हैं। इस वजह से रेयर जेनेटिकल डिजीज जो है वो फैलती है। और जब भी किसी भी परिवार में बीमारी होती है, उससे केवल वो परिवार का बच्चा तंग नहीं होता, वो लोग तंग नहीं होते, वो बीमार नहीं होते, इससे पूरा देश बीमार होता है। देश के संसाधन लगते हैं, सरकार के संसाधन लगते हैं, पैसा खर्च होता है, और बीमारी जो है वो किसी भी देश के लिए नुकसान का प्रतीक होता है। भारत के अंदर भी बहुत बड़े स्तर पर जो जेनेटिकल डिजीज फैलती हैं उसमें मुस्लिम फैमिलीज का भी काफी योगदान रहता है। इसीलिए जितने भी मुसलमान भाई बंधु हैं उनसे मैं तो यही अपील करूंगा कि अपना मकसद आपके रिचुअल के अंदर वो आ गया, धर्म के अंदर आ गया कि भाई चाचा की बहन लो, फूफी की बहन लो, चाची की लड़की ब्याह लो, ये कर लो, उसको अब छोड़ो और एक नए तरीके से ये सोचो कि भाई जहां पर जेनेटिकल डिजीज ना फैले, कम से कम नए परिवार के बच्चे हों, आपके लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन भी थोड़ा दूर हो, जिससे हेल्दी बच्चे पैदा हों और फैमिलीज जो है वो अच्छे से ग्रोथ कर सकें, बीमारी रहित रह सकें। इसलिए ये पूरा कजन मैरिज का कंसेप्ट है, इसको खत्म करना चाहिए और हेल्दी बच्चे पैदा हों, जिससे देश भी स्वस्थ रहे और आपके बच्चे भी स्वस्थ रहे। तो जो भी मुस्लिम भाई हैं उनके पास ये वीडियो भेजें ताकि उनको ये समझ आ सके कि ये जो जेनेटिकल डिजीज का, चाहे उसमें न्यूरोमस्कुलर डिजीज है, चाहे ये सोलर किड्स वाली डिजीज है, बहुत प्रकार की डिजीज होती है, ये जेनेटिकल होती है, इनका इलाज तो फिर हो नहीं पाता, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो पाता। तो इनसे बचने का एक ही रास्ता है कि कजन मैरिज को बंद करो। तो ज्यादा से ज्यादा साथियों के पास ये वीडियो भेजें कि आप अपने दादी की, नानी की, चाचा की, चाची की जो जातियां होती हैं उनको टाल के उससे अलग ब्लड लाइन के अंदर बच्चों की शादी करें। खैर, मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बट मेरा मकसद है आपको अवेयर करना। देखते रहिए एबीसी इंडिया।